हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन जो कि हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जौ। अकॉर्डिंग टू आंसर की। वैसे दोस्तों, चावल भी था और गेहूं भी था, पर जो यहाँ पूछा गया है मूल भोजन कौन सा था, तो कौन सा था दोस्तों? जौ। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में समाहित है, तो दोस्तों ऋग्वेद में क्या समाहित है? ईश्वर के सम्मान में श्लोक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हर्यक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा 23वें तीर्थकर थे, तो दोस्तों 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्व। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा चंद्रगुप्त टू की राजधानी। दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। चंद्रगुप्त टू की दूसरी राजधानी थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उज्जैन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा सेन वंश के संस्थापक था, तो दोस्तों सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा विजय सेन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा भारत का प्रथम मुस्लिम हमलावर था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है दोस्तों एग्जाम में देखने को ये वाला क्वेश्चन मिला है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा नौरोज परिवर्तित किया गया था। दोस्तों, किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? नौरोज बलबन द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा? दोस्तों, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा? हेमू से। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपने याद रखना है 1526 में। दूसरा कब हुआ था दोस्तों? आपने ये भी याद रखना है 1556 ईस्वी में। बात की जाए दोस्तों कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो याद रखना है 1761 में। दोस्तों, ऐसे ही आपने भी याद रखने हैं कि पानीपत के तीनों युद्ध कब कब हुए थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे, तो दोस्तों कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा शिवाजी की राजधानी थी, तो दोस्तों कौन थी? रायगढ़। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, दोस्तों कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसका याद रखना है दोस्तों आपने, विलियम बेंटिक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? स्वामी दयानंद जी ने। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रथम भारतीय सिविल सेवक आईसीएस थे, तो दोस्तों कौन थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा एस.एन. बनर्जी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के सैन्य आज्ञा की पहली लड़ाई गांधी जी ने कहाँ
जीती थी? दोस्तों क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो कहाँ जीती थी? चंपारण में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने याद रखना है। कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं? तो दोस्तों आग्नेय चट्टानें इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वायुमंडल का सबसे निम्न स्तर है दोस्तों कौन सा है? सौरमंडल। उसके बाद दोस्तों समताप मंडल, उसके बाद दोस्तों मध्य मंडल, उसके बाद दोस्तों अयन मंडल, उसके बाद दोस्तों बहिर्मंडल, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको भी आपने याद रखना है कि कैसे कैसे इनका जो है वो स्तर है। तो निम्न स्तर पर है सबसे पहले सौरमंडल, उसके बाद समताप मंडल, सौरमंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल 5वें नंबर पर आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षा मेघ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं 16 से 12 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है? तो वो रहेगा दोस्तों प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उच्च ज्वार भाटा को यह भी कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? बृहत ज्वार। अगला क्वेश्चन रहेगा। पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑटोट्रॉप्स। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण है? तो दोस्तों क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो दोस्तों यह है एशिया महाद्वीप में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित की जाती है? तो दोस्तों किससे की जाती है? सिनकोना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा। कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा क्यूबा। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 33। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूर्य की किरणें हमेशा होती है? तो तिरछी। इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिमालय की रानी है? इसका राइट आंसर रहेगा कंचनजंगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नर्मदा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा। भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? दोस्तों कौन सा है? कर्नाटक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? भारत का अध्यक्षीय स्वरूप। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज shows that India is a country which is। तो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है दोस्तों? प्रजातांत्रिक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिक्षा
विषय संबंधित है, तो किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत संघ में नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा संसद। और संसद में किससे मिलकर बना होता है? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि संसद किससे मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों राष्ट्रपति, इससे मिलकर जो है संसद बना होता है। दोस्तों कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों किसके अनुसार? 42वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? किसे दे सकते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संसद है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्विसदनी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा। किन दो राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हरियाणा और पंजाब, इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ये हमने टॉप 50+ क्वेश्चन जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।